नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर की बहू ने लगाए हैं उन पर संगीन आरोप। दरअसल ये आरोप उनकी बहू ने लगाया, जिनको वो बहू मानने के तैयार नहीं, क्योंकि उनके बेटे ने अपनी मर्जी से इस लड़की से शादी की थी। हाल के दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद उनके बेटे को पुलिस तलाश रही है। आयुष नाम के उनके बेटे ने इस लड़की से अपनी मर्जी से शादी की थी और लखनऊ में ही अलग रह रहा था। इस बीच घटना ये हुई कि आयुष और उसके साले ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर गोलियों से हमला हुआ है और किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की है। जब इसमें जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये पूरी साजिश आयुष और आदर्श यानी उसके साले ने मिलकर ही रची थी, किसी को फंसाने के लिए। जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि इन लोगों के बीच में पारिवारिक संबंध भी अच्छे नहीं थे। उनकी बहू को कौशल किशोर सांसद ने अपनाया नहीं था, जिसके चलते ये लोग अलग रहते थे और मर्जी से शादी करने की वजह से इन लोगों में भी खटपट रहती थी। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल सांसद कौशल किशोर की बहू ने आरोप लगाया कि उसका पति आयुष, जो कि फरार चल रहा है, जिसको पुलिस तलाश करने का दावा कर रही है, वो दरअसल सांसद के दिल्ली के आवास में है। और ये दावा करते हुए उसकी पत्नी ने यह भी कहा कि उसकी करीब 2 से 3 घंटे फ़ोन पर बात हुई है, वो भी सरकारी आवास के लैंडलाइन नंबर पर। इस बात को तस्दीक करने के लिए उसने अपने पास मोबाइल की कॉल डिटेल भी दिखाई, जिसमें साफ तौर पर था कि सांसद के घर के नंबर पर बात हुई है। और इस बीच में यह भी बात सामने आई कि आयुष, जो कि उसका पति था, जो कि उसके साथ प्रेम विवाह करके अलग रह रहा था, उसने उसको अपनाने से मना कर दिया है। और इसी के चलते उसने अपनी बात कहने के लिए मीडिया का सहारा लिया। उसने ये भी बताया कि आयुष हाल के दिनों में उसको बुरी तरह से मारता पीटता था, यहाँ तक कि हाथ को चाकू से काटने की भी कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि सांसद कौशल किशोर ने किसी भी तरीके से उसकी मदद नहीं की। हालांकि सांसद ने पहले ही साफ कर दिया था कि चूंकि उन लोगों ने अपनी मनमर्जी से शादी की थी, इसीलिए इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखते थे। साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके का कोई संपर्क हम अपने बेटे और बहू से नहीं रखेंगे और उसको बहू भी नहीं मानेंगे। लेकिन लड़की का कहना यह है कि ऐसे मुश्किल वक्त में वो अपने बेटे का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन उनका हाल लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि आयुष और सांसद दोनों ने साफ कर दिया है कि बहू से वो किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। ऐसे में इस लड़की ने आरोप लगाया है कि उसका पति आयुष सांसद के सरकारी आवास में दिल्ली में रह रहा है और उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है, जबकि उसके भाई को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि दोनों का बराबर का आरोप है और दोनों बराबर के साजिश करता हैं। ऐसे में दोनों के खिलाफ एक ही तरीके का मुकदमा चलना चाहिए, तो सांसद के बेटे को क्यों छोड़ा जा रहा है? इस जानकारी के आने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और सांसद से संपर्क किया। हालांकि सांसद ने इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। सांसद का अभी भी कहना है कि इलाज के दौरान ही उनका बेटा आयुष फरार हो गया था और अगर वो दोषी है तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन कहाँ है आयुष, वो खुद नहीं बताना चाहते, जबकि बहू का दावा है कि वो सरकारी आवास में रह रहा है और पुलिस उसको पकड़ना नहीं चाहती। यहाँ तक कि घटना के बाद अस्पताल से जाने के बाद सांसद के लखनऊ आवास में भी उसने अपने पति को देखा था, यानी आयुष सांसद के लखनऊ के घर में भी मौजूद था, लेकिन पुलिस उसको ढूंढने के लिए नहीं गई। जाहिर सी बात है, बीजेपी का सांसद होने के नाते कानून भी अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। पुलिस प्रशासन उतनी तेजी नहीं दिखा रहा जितना आमतौर पर अपराधियों पर दिखाता है। ऐसे में सांसद की बहू का ये संगीन आरोप बेहद गंभीर है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कदम उठाती है। क्या वाकई बेटे को पकड़ने के लिए दिल्ली तक जाती है या पूछताछ के लिए सांसद को बुलाती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बेहद पेचीदा कहानी में कई नए बातें सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और उनकी बहू के आरोपों प्रत्यारोपों पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।